हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। आज है 20 अप्रैल और स्वागत है आपका एक और वीडियो। ईरान और अमेरिका की वार्ता विफल हो गई है। कल से कई लोग कह रहे हैं बाजार मंडे खुलते ही धराशायी। एक बड़ी गिरावट की उम्मीद लोग लगाकर बैठे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ट्रम्प को अब लोगों ने सीरियस लेना बंद कर दिया है। ये मार्केट के मूड को देखकर तो ऐसा ही लगता है। तो क्या हमारा घरेलू निवेशक सच में समझदार हो गया है? नए भारतीय निवेशक आत्मविश्वासी और आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या वे जानकार भी हैं? भारत के पूंजी बाजारों में भागीदारी में लगातार विस्तार देखने को मिल रहा है, जिसमें इक्विटी अब परिवारों के वित्तीय फैसले लेने के तरीके का एक ज्यादा नियमित हिस्सा बन गई है। 12 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत निवेशकों के साथ आज बाजार एक साफ तौर पर युवा जनसांख्यिकीय प्रोफाइल को दर्शाता है। लगभग 40% प्रतिभागी 18 से 30 आयु वर्ग के हैं और अब औसत निवेशक अपनी 30 की उम्र के शुरुआती दौर में हैं। ये रुझान बाजार में नए जुड़ने वालों में भी दिखता है, जहां हाल के पंजीकरणों में आधे से ज्यादा हिस्सा युवा निवेशकों का है। निवेशक आधार की बनावट भी ज्यादा विविध होती जा रही है। अब बाजार के हर 4 प्रतिभागियों में से एक महिला होती है, जो विभिन्न वर्गों में भागीदारी के धीरे धीरे बढ़ने को दर्शाता है। ऐसे देश में जहां परिवारों की संपत्ति ज्यादातर सोने और रियल एस्टेट जैसी भौतिक संपत्तियों के रूप में रखी जाती रही है, वित्तीय बाजारों के साथ बढ़ता जुड़ाव इस बात में बदलाव को दर्शाता है कि लोग निवेश को कैसे देखते हैं। अब वे वित्तीय बाजारों में भाग लेने के प्रति ज्यादा परिचित और सहज महसूस करते हैं। ज्यादा जुड़ा हुआ निवेशक। आज के निवेशक एक अत्यधिक जुड़े हुए माहौल में काम करते हैं, जहां तकनीक ये तय करती है कि वे बाजारों तक कैसे पहुंचते हैं और उनसे कैसे जुड़ते हैं। डीमैट खाते आसानी से खोले जा सकते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्मार्टफोन पर उपलब्ध हैं और बाजार का डेटा, शोध और वैश्विक घटनाक्रम वास्तविक समय में उपलब्ध होते हैं। ये बदलाव डिजिटल भागीदारी के पैमाने में दिखता है, जहां ऐप आधारित प्लेटफॉर्म खुदरा निवेशकों का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। इन प्लेटफॉर्मों की बढ़ती पहुंच साफ दिखती है। जनवरी 2026 तक एनएसई पर अद्वितीय निवेशकों की संख्या 12.7 करोड़ को पार कर गई थी, जबकि कुल ट्रेडिंग खातों की संख्या 25 करोड़ से ज्यादा हो गई थी। इस विस्तार को नए निवेशकों को लगातार जोड़ने से समर्थन मिला है। पिछले एक साल में एक्सचेंज ने बड़ी संख्या में नए खाते जोड़े हैं, जो डिजिटल माध्यमों से खुदरा भागीदारी में लगातार वृद्धि को दर्शाता है। पहुंच का विस्तार भौगोलिक क्षेत्रों में हुआ है, जिसमें टियर 2 और टियर 3 शहर भी शामिल हैं, और अब भागीदारी स्थान तक सीमित नहीं रह गई है। कई निवेशक अपनी बाजार यात्रा जल्दी शुरू करते हैं और डिजिटल फर्स्ट अनुभवों के माध्यम से बाजारों से जुड़ते हैं। दीर्घकालिक निवेश के साथ साथ सक्रिय ट्रेडिंग में भागीदारी भी बढ़ी है। इसे डिजिटल समुदायों, बाजार मंचों और शैक्षिकी प्लेटफॉर्मों से समर्थन मिला है, जहां विचार तेजी से फैलते हैं। एक व्यापक निवेशक आधार बाजार की गहराई और तरलता को समर्थन देता है, लेकिन भागीदारी की प्रकृति बाजार में चल रहे विचारों, अल्पकालिक रुझानों और सामूहिक व्यवहार के प्रति बढ़ते जोखिम को भी दर्शाती है, जिससे विश्वसनीय जानकारियों को शोर अनावश्यक जानकारी से अलग करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जब जानकारी समझ से ज्यादा तेजी से फैलती है, मौजूदा बाजार का माहौल लगातार जानकारी के प्रवाह से भरा है। बाजार पर टिप्पणियां, ट्रेडिंग की रणनीतियां और वित्तीय सामग्री डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती हैं और अक्सर असल समय में ही लोगों की सोच पर असर डालती हैं। इस सामग्री में से कुछ तो फायदेमंद होती है, लेकिन जानकारी के प्रवाह की गति और मात्रा के कारण खासकर नए निवेशकों के लिए इसकी विश्वसनीयता को परखना मुश्किल हो सकता है। विचार तेजी से फैल सकते हैं और निवेशक जोखिमों को पूरी तरह समझे बिना ही उन पर अमल कर सकते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक मूल्यांकन और एक अनुशासित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी हो जाता है। हालांकि जानकारी और उपकरणों तक पहुंच बेहतर हुई है, फिर भी बाजार के नतीजे इस बात पर निर्भर करते हैं कि इस जानकारी को कैसे समझा और इस्तेमाल किया जाता है। कुछ निवेशक, खासकर बाजार के ज्यादा जटिल हिस्सों में, संबंधित जोखिमों और संभावित लाभों को पूरी तरह समझे बिना ही नए उत्पादों या रणनीतियों को आजमाने लगते हैं। बाजार में अनुभव धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता है और कई प्रतिभागियों के लिए सीखना गलती करके सीखने की प्रक्रिया से आता है। बाजार के चक्र इस बात को बार बार साबित करते हैं कि हालांकि जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकती है, फिर भी अनुशासन, जोखिम के प्रति जागरूकता और निरंतरता ही लंबे समय के नतीजों के लिए सबसे अहम है। आत्मविश्वास के साथ साथ समझ भी होनी चाहिए। बाजार में भागीदारी बढ़ने के बावजूद भारत में इक्विटी बाजारों की कुल पहुंच अभी भी काफी कम है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सालाना घरेलू वित्तीय बचत में इक्विटी और म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2012 के लगभग 2% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 15% से थोड़ी ज्यादा हो गई है।